राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आप सभी का आज के साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में, जिसके अंदर अपन करेंगे अच्छे क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। यहाँ से रो आपका क्या आ गया आपके पास, आर इंटू ए अपॉन में एल। अब देख लो आर क्या है, आर की ओम हो गई, इसकी हो गई मीटर स्क्वायर और नीचे आ गया मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर ओम इंटू मीटर किसकी हो गई, प्रतिरोधकता की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो आपका 10 की घात -9, 10 की घात -9 क्या होता है, नैनोमीटर। तो ये तो इससे हो जाएगा KW किलोवाट और 1 किलोवाट आवर। किलोवाट में कितना होता है 1000, 1 किलोवाट कितना होता है 1 यूनिट यानी 3.6, 10 की घात 6 जूल और 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होता है। तो पहले में पहला ये होगा नहीं, पहले में तो पहला और दूसरे में तीसरा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और तीसरे में दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो दुगनी त्रिज्या की ऊंचाई पर इसका मान क्या होगा। अब देखिए आपकी जैसे ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये रेडियस हो गई आपकी r। अब इसकी दुगनी ऊंचाई पर यानी ये 2r, तो टोटल मिला के कितनी हो गई आपकी 3r, ठीक है। तो और आपको पता ही है ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, g इक्वल होता है कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर यानी रेडियस। तो g डैश क्या हो जाएगा आपका जी एम अपॉन में 3r का स्क्वायर, तो जी डैश हो जाएगा आपके पास जी एम अपॉन 9r, ठीक है। तो अब 9r हो गया, तो अब ये आ क्या जाएगा आपके पास जी अपॉन में 9 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको पता है स्ट्रॉबेरी तो फल के रूप में प्रयोग होती है, अंगूर तो फल के रूप में प्रयोग होते हैं, नाशपाती फल के रूप में प्रयोग होते हैं, टमाटर एक फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि टमाटर क्या है आपका ट्रू फ्रूट है। क्या है, ट्रू फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा होता है। एकल झिल्ली से कौन घिरा होता है, वोक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा T वर्सेज उसकी ज़मीन से ऊंचाई h से अच्छा दर्शाता है। तो देखिए कुल ऊर्जा क्या होती है आपकी, कुल ऊर्जा होती है आपकी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये ऊंचाई पर, ऊपर की ऊंचाई और कुल ऊर्जा के वजह दर्शाता है। तो इसकी टोटल एनर्जी होती है वो तो क्या रहती है, स्थिर तो रहती है, घटती बढ़ती तो थोड़ी है नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य करता है बल और विस्थापन के बीच का कोण आपको बताना है। तो आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है एफ डी कोस थीटा, ठीक है। अब आपको F दे रखा है कितना 20 न्यूटन, W दे रखा है 20 जूल और डिस्टेंस विस्थापन दे रखा है 2 मीटर, तो 20 इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 20 से तो 20 गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर तो कर दो, और जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। कुछ तत्वों को उनकी संयोजकता के साथ ही दी गई तालिका में सूचीबद्ध किया गया है, तो गलत मिलान चुनना है आपको। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको वो चीज़ें आपको देखनी है जो आपको आती है।
तो अब आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ठीक है, और इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2 और 6, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, मतलब भाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 कब हो गए जब इसमें 2 आएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो यानी ये सही है, पहला तो सही है। अब आयोडीन का अपन को नहीं पता, छोड़ो। ऑर्गन वैसे इनर्ट गैस होती है तो इसका 0 होता है, ये भी सही है, ठीक है। मैग्नीशियम Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको पता है 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 6 8 2 8 10 और बच गया कितना 2, ठीक है। तो बारीक कक्षा में कितना है 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 2, और यहाँ पे कितनी दे रखी है 3, तो ये हो गया आपका गलत। अब देख लो फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन में देखो फोर्थ किस में गलत है, इसमें फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं तो ये हट जाएगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं है तो ये भी हट जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब देखो आगे कार्बन का कितना होता है 6, यानी इसकी 4 होती है वैलेंसी। सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 11, सोडियम का कितना होता है 11, तो 11 की वैलेंसी कितनी हो गई 2 8 10 और 1, यानी सोडियम की कितनी होती है वैलेंसी 1, इसमें कितनी दे रखी है 2, गलत। 6 वाला भी देख लो 6 किस में आ रहा है, इसमें 6 आ रहा नहीं है, इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधि में से किस स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है। तो एक पटाखे का विस्फोट नहीं, एक टॉर्च को ऑन करना नहीं, एक टॉर्च को ऑफ करना नहीं, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।